बीजेपी पर निशाना साधते हुए अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश के पास उन लोगों को पवित्र करने के लिए गंगाजल नहीं है जो सरकार में गुंडे हैं। ऐसा गंगाजल बीजेपी में अमित शाह के पास है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अमर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की बात करने से पहले बीजेपी व्यापम घोटाले के खूनी खेल की तरफ नजर डाले। बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा छोड़ चुके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा में आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल किए जाने के बाद एक तरफ जहां केंद्र सरकार को झटका लगा है, तो वहीं संगम नगरी इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। झांसी में एक विदेशी दूल्हे और भारतीय दुल्हन की अनोखी शादी हुई, जिसमें दूल्हे पक्ष से शादी में शरीक होने के लिए 25 लोग भारत आए। भदोही में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मेरठ में दबंगों ने एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी और हत्या की वजह केवल ये है कि मृतक ने बहन की शादी में शराब नहीं पिलाई। औरैया में 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिसमें लड़की की मौत हो गई। शिवसेना के अरुण पाठक ने आईएसआईएस और हिजबुल मुजाहिदीन समेत तमाम आतंकवादी संगठनों को कड़ी चुनौती देते हुए फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किया है कि अगर दम है तो 17 जुलाई को हिंदू महाकुंभ झांसी में मिलो। झांसी की जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2008 में कोर्ट में पेशी पर जाते समय करवी रेलवे स्टेशन से फरार हो गया था, जिसके 8 साल के बाद अब जाकर आरोपी काबू में आया है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही अमरनाथ एक्सप्रेस से टकरा गई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हापुड़ के धौलाना गांव में 2 युवकों की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर घर में रखे 4 लाख की नकदी और 3,25,000 के आभूषण पर हाथ साफ कर वहां से फरार हो गए। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बांदा पहुंची। केंद्रीय मंत्री के तय कार्यक्रम होने के बाद भी यहां इंतजाम न होने पर साध्वी भड़क उठी और लोगों को खरी खोटी सुना डाली। महोबा के सियावनी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने पति की बेवफाई के चलते केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बांदा के परसौडा गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार डग्गामार वाहन के अनियंत्रित होने के चलते एक बच्चे की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हो गए। संभल में कुछ दबंगों ने एक दलित लड़की की बारात नहीं चढ़ने दी और बारातियों को जमकर पीटा, जिसमें 10 बाराती घायल हो गए और लड़की की दादी की मौके पर ही मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक परिवार के 2 बच्चे 11,000 की लाइन की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। सहारनपुर में तेज रफ्तार रोडवेज का कहर सामने आया है, जहां पर बाइक पर जा रहे परिवार को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। मऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीजेपी की महामंत्री मंजू यादव ने कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के जीजा पर छेड़खानी कर मारपीट का आरोप लगाया है। फैजाबाद के रेलवे आरक्षण केंद्र पर रेलवे कर्मियों की दबंगई देखने को मिली है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर कर्मियों ने रिजर्वेशन कराने आए यात्रियों की जमकर पिटाई की।